पवार की वो इच्छा जिसने पार्टी को दो फाड़ कर दिया। राजनीतिक गलियारों में विपक्षी एकता के अभियान पर चर्चा चल रही थी। पूरा देश यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बात कर रहा था। इस बीच 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई। जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक पता चला कि अजीत पवार एनसीपी से बागी होकर शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। उनके साथ एनसीपी के कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। एनसीपी में शिवसेना कांड हो गया। महाराष्ट्र के इस उलटफेर ने देश की सियासी बयार बदल दी और इसके सूत्रधार रहे अजीत पवार। 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार को अब मुख्यमंत्री बनना है। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा की इस उड़ान में महाराष्ट्र की राजनीति के उथल पुथल का राज छिपा है, लेकिन ऐसा सोचना बेईमानी है कि सियासी हसरतों का जो खेल दिख रहा है वही सच है। दरअसल असल खेल पर्दे के पीछे का है और इसकी पृष्ठभूमि पुरानी है। 3 महीने पहले की बात है। अप्रैल के महीने में अजीत पवार अदृश्य थे, उनसे किसी का संपर्क नहीं था। अजीत पवार के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए थे। उसी समय सियासी हलकों में अटकलें लगने लगी थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है, महाविकास आघाड़ी टूटने वाली है। अजीत पवार के पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है और वो चाचा शरद पवार से बगावत कर बीजेपी शिंदे गुट से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन ये सियासी खेल परवान चढ़ता उससे पहले आ गई 2 मई की तारीख। सबको सन्न करते हुए शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वायवी जवाहर सेंटर में भावनाओं का दरिया बहने लगा, आंसुओं की धारा बहने लगी। सीनियर पवार को मारने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें भतीजे अजीत पवार भी थे। सियासत के इस ड्रामे का पटाक्षेप 3 दिन बाद हुआ। शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया। एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अजीत पवार को क्या गुजरा नागवार। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनी और सबसे भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल भी। लेकिन एनसीपी में इसी ताजपोशी ने तय कर दिया कि अगले चंद दिनों में पार्टी में एक बड़ा बवंडर उठने वाला है। वजह भी साफ है। महाराष्ट्र की सियासत के जानकार कहते हैं कि महत्वाकांक्षी अजीत पवार को नागवार गुजरा कि उनकी वरिष्ठता को चाचा शरद पवार ने दरकिनार कर दिया। बेटी सुप्रिया सुले को अपनी सियासी विरासत सौंपने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इस तरह अजीत पवार के पास बगावत के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। अजीत पवार के अलगाव की एक और वजह भी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में शरद पवार के साथ उनके बेहद खास कहलाने वाले प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। अब कहते हैं कि भतीजा एंड कंपनी इस बात से नाराज थी कि राहुल गांधी को नेता मानने की जिद क्यों। इत्तेफाक देखिए कि जो प्रफुल्ल पटेल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार के साथ थे, वो 2 जुलाई को मुंबई में अजीत पवार के साथ सीनियर पवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे।